वही हुआ ना जिसका डर था। क्या हुआ है? मुझे पता है उसे अब्बा से ना चमाटे पड़े हैं। अब मुझे उस लंगूर को ना हमदर्दी देनी पड़ेगी, और वो भी तेरी वजह से। ये गल तो मुझे तेरे बताने से पहले पता है। मास्टर जी की कॉल आई थी, कह रहे थे बबलू को चमाटे पड़वाने में हम लोगों का कसूर है। एक गल दस, तेरे अब्बा को पुलिस स्टेशन में कोई कम नहीं है क्या? हर वेले इधर उधर घूमते रहते हैं। 25 साल की सर्विस में ना उन्हें पहली बार कोई टास्क मिला है, और वो भी वजाहत चौधरी के घर में घुसने वाले चोर को पकड़ने का। तो बड़ी डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अब्बा जी। आहो, इतनी कोई डीप इन्वेस्टिगेशन ढूंढ ही ना ले वो मास्टर जी को। मुझे तो लगता है तेरे अब्बा का सबसे बड़ा ऑपरेशन ना बबलू को चमाटे लगाना है। जोड़ अब्बा को, मुझे ये बता आगे क्या करेंगे? देख नैना, अब जो कुछ भी करना है ना इस चुड़ैल का, मास्टर जी को बताए बगैर करना है, क्योंकि उनके तो लेक्चर शुरू हो जाते हैं। तो फिर सोच, मगर इस पर तू जो भी सोचेगी ना, तुझे अल्लाह का वास्ता है उसमें बबलू को इंटरफेयर मत करना। तू फिक्र ही ना कर, अब अंबर जो भी करेगी अपने जोरे बाजू करेगी। अब पुप्पो बाहर लेबोरेटरी का बोर्ड क्यों लगा हुआ है? मैं तो अभी देखा। रिमशा, पिछले 1 साल में यहाँ बहुत कुछ चेंज हो गया। अरे बेटा, जैसे जैसे पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है वैसे ही खाने पीने के कारोबार भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑफिस के 8 घंटों में काम पूरा ही नहीं होता, इसीलिए घर आकर फूड की जांच करती हूँ। लेकिन पुप्पो ये कैसी लेबोरेटरी थी? मुझे तो कहीं कोई इक्विपमेंट ही नजर नहीं आया। अरे रिमशा, क्या हो गया? वहाँ 4-4 मशीनें थी। कहाँ? वहाँ तो मुझे कोई मशीन नजर नहीं आई। एक तुम, एक ये, एक मैं, और एक अभी किचन में। मैट्रिक। हाँ, हम सब खाना खाकर चेक करते हैं कि किसका खाना मेयारी है और किसका नहीं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें निहारी कैसी लगी? वही देखने में तो हाइजीनिक और साफ सुथरी थी, खुशबू भी बहुत कमाल की थी, और सच पूछे तो टेस्ट भी बहुत मजे का था। पुप्पो, मैंने इससे अच्छी निहारी पहले कभी नहीं खाई। लेकिन थर्ड एम्पायर की राय कुछ और ही होगी। क्यों पुप्पो, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं नहीं बेटा, इसकी तो मजाक करने की आदत है। वैसे आज सारा दिन वो अंबर नजर नहीं आई। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो 3-4 बार आती थी दिन में। ट्यूशन तो आती है ना रमीज के पास, आज नहीं आई क्या? उसने ट्यूशन छोड़ दी। चलो अच्छा है, खस कम जहाँ पाक। पुप्पो, शी इज सच अ जॉली गर्ल, बहुत ही शुगर लगाती थी। रमीज, चाय पी के हम उससे मिलने चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है। अब इन्हें क्या हुआ? मैंने तुम्हें बताया था ना रिमशा, इस 1 साल में यहाँ बहुत कुछ चेंज हो गया। पता नहीं अम्मी और बज्जी अंकल का 36 का आंकड़ा क्यों हो गया। वो क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, और मेरा मशवरा ये है कि तुम भी इस फड्डे से दूर ही रहो। ठीक है। वैसे चाय बहुत मजे की और निहारी भी सच में बहुत मजे की थी। ओए, इस बांदरी को तो मैं दसांगी अब। अंबर मार नहीं, प्यार। ओ यहाँ मोहब्बत की लगी पड़ी और तू एजुकेशन कैंपेन चला रही है। एजुकेशन कैंपेन नहीं चला रही, तुझे समझा रही हूँ। उस रिमशा को आड़े हाथ लेने की बजाय मास्टर जी के साथ अपनी मोहब्बत बढ़ा, उनको अपने कंट्रोल में कर। वो कैसे? देख, तू उनके करीब रहने का ना मौका ढूंढ, ताकि कोई तीसरा रंग में भंग डाल ही ना सके। अगर उस बांदरी ने मेरे प्यार के रंग में बंग डालने की कोशिश की ना, मैंने वही बंग उसको पिला के नानी याद दिला देनी है। हाँ, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे मरने मारने के अलावा कुछ नहीं सोचता। हाँ तो क्या करूं भला? एक तो मैं पहले ही इतनी मुसीबत में हूँ, ऊपर से ये आ गई है बांदरी मेरे सीने पे मूंग दलने के लिए। क्या करूं? कोई प्लान है तो बता। मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक? ये कैसा प्लान है? देख, मास्टर जी रोज जाते हैं पार्क में वॉक करने के लिए, तू भी पहुंच जा। हर रोज सुबह सवेरे मिल, प्यार के डोरे डाल, जिसका असर ना रात तक रहे। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, लेकिन ये आइडिया तूने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? इतने दिन से मैं तड़प रही हूँ मास्टर जी से मिलने के लिए। मैं तो तुझे कब से कह रही हूँ कि मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं, तेरी सुस्तियाँ नहीं खत्म होती है। हाँ, तो तूने पहले मास्टर जी का नाम थोड़ी ना लिया था। बड़ी भी मुरव्वत है तू, बचपन की सहेली की कोई वैल्यू नहीं है। मैं मजाक कर ली थी। अच्छा ठीक है, जल्दी सो जाना ताकि सुबह जल्दी उठ जाओ। ये ना मैं पार्क में तुम्हारा वेट करती रह जाऊँ। मुझे तो सारी रात इस खुशी में नींद ही नहीं आनी मेरी रानो। मास्टर जी, आपसे फिर सुबह पार्क में मुलाकात होगी।
मॉर्निंग वाक्षा मार नहीं प्यार। कब से कॉल कर रही हूँ, किस बेबे के साथ मसरूफ थे जो अब मेरी एक भी कॉल अटेंड नहीं की है। ओ मैंने किस बेबी से बात करनी है। वो असल में पतीला धो रहा था ना, वो जो पतीला धोने वाला ना उसकी बीवी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो जल्दी चला गया। देखा, इसे कहते हैं एहसास। एक तुम्हारी होने वाली बीवी सुबह से भूखी बैठी हुई है, लेकिन तुम्हें कोई एहसास नहीं है। भूखी भूखी कैसे रहेगी? वो मैडम आई थी ना, निहारी लेके गई है, कुलवंजी वाले नान लेके गई है, उसमें से खा ले। मैं सुबह डिप्टी साहब की पेशी के लिए पहुंचा दूंगा तुझे, हमेशा की तरह। बड़ा तुमने 100 नान और 50 निहारियां भिजवाई थी जो उसमें से खा लेती। 4 नान और 2 प्लेट निहारी थी, उसमें से तू भी कोई एक आध प्लेट खा लेती। यहाँ खाने वाले बहुत हैं, बचता तो कुछ खाती ना। अच्छा फिर एक गाल दस, क्या करेगी अब तू? क्या करूंगी, भूखी रह लूंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बीमार हो जाऊंगी। तुम्हें इससे क्या, तुम धोते रहो बर्तन। मेरे जीते जी तू भूखी सो सकती है? तू फिक्र न कर, मैं अभी कुछ तेरे लिए बना के लाता हूँ, बस तू तैयारी पकड़, मैं ओढ़े आया। क्या बनाऊं उसके लिए, चल देखता हूँ। वाह भाई, खाना आ रहा है। शुक्र अंडे नहीं बनाने पड़े, वरना फिर अंडे बना के ऑमलेट खाना पड़ता। अरे दराज खाली क्यों है? क्या ढूंढ रहे हैं चौधरी साहब? मैं ढूंढ रहा हूँ डायनासोर। उसके लिए तो आपको अफ्रीका के जंगलों में जाना पड़ेगा। हैं? दराज में क्या होता है? अंधेरा होता है। वो तो उस वक्त होता है ना जब दराज बंद होता है, जब दराज खुला हो तो क्या होता है, रोशनी होती है ना। अच्छा, आप रोशनी ढूंढ रहे हैं? बड़ा वाला बल्ब जला दूं? मेरा दिल जल रहा है, यही बहुत है, बल्ब जलाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा रोशनी होगी तो आपके करतूत जरा साफ नजर आएंगे ना। ओ मैडम, ये टुचकुले मेरे साथ ना करें, मुझे सिर्फ ये बताएं कि मेरे शेर व शायरी वाले रजिस्टर कहाँ हैं? वो तो मैंने रद्दी वाले को दे दिया। मेरे 30 साल की शायरी, मेरा कलाम, मेरी गजलें, मेरी नज़में रद्दी वाले को दे दिए। तो फिर आपको रजिस्टर की नहीं, किसी अच्छे टीचर की जरूरत है जो आपको फटाफट सिखाए, क्योंकि आजकल 4th क्लास के बच्चे इससे ज्यादा सफे लिख लेते हैं। और 4th जमात के बच्चे नकल करके लिखते हैं, मैं कोई नकल करके थोड़ी लिखता था, मुझे तो आमद होती थी, आमद। तो कौन से रद्दी वाले को थी, कौन से? वो साइकिल पर आया था, उसकी आमद 10 से 15 दिन में एक बार होती। ओए मेरे खुदा, ये क्या कर दिया तूने, मुझे तो अपना कलाम जुबानी याद भी नहीं है। बुरी बातों का भूल जाना ही बेहतर होता है चौधरी साहब। सबसे बुरी बात तो तू है मेरी जिंदगी की, अल्लाह मियां, मैं तुझे क्यों नहीं भूल जाता। हाय निग्गो, वो तो मुझे वैसे ही शायर नहीं मानती। अगर उसने मुझसे कह दिया वजी अपना कोई शेर तो सुनाओ, तो मैं क्या सुनाऊंगा? मीर सुनाऊंगा, गालिब सुनाऊंगा, लामा इकबाल सुनाऊंगा। क्या सारी कड़ियों के सेल कमजोर हो गए, टाइम ही नहीं गुजर रहा। टाइम तो 1 ही बज रहा है, वक्त पता नहीं क्यों इतना स्लो गुजर रहा है। पहले तो आंख बंद करते ही रात गुजर जाती थी। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई है। इसको साथ लेकर ही आना चाहिए था, गलती हो गई है मुझसे। सुबह के 8 बज के अभी तक नहीं पहुंची।
जब तुम पहले आई थी तब तो जॉगिंग नहीं करती थी। वो तो 1 साल पुरानी बात है। और मिस्टर, इस 1 साल में तुम्हारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। चलो तेज वॉक करते हुए बात करते हैं, आ जाओ। लो, तू अभी तक सो रही है? आप तो सोने के टाइम पे सोंगे तो और क्या करोगे? तुम क्यों काले कर करके मेरी नींदें उजाड़ रही है? तू सोती रहे और यहाँ रिमशा ना मास्टर जी के साथ जॉगिंग करने पहुंच गई है पार्क में। क्या? तूने पहले क्यों नहीं बताया? प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। क्या सारी कड़ियों के सेल कमजोर हो गए? टाइम ही नहीं गुजर रहा। टाइम तो 1 ही बज रहा है। वक्त पता नहीं क्यों इतना स्लो गुजर रहा है। पहले तो आंख बंद करते ही रात गुजर जाती थी। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई है। मुझे इसको साथ लेकर ही आना चाहिए था। गलती हो गई है मुझसे। सुबह के 8 बज के अभी तक नहीं पहुंची। हेलो हेलो। कहाँ रह गई हो यार? मैं कब से पार्क में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे यार सोने दे। यार मास्टर जी भी आ गए हैं पार्क में। हाँ मैं आती हूँ। ओके बाय। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जॉगिंग पर जाते हो? जब तुम पहले आई थी तब तो जॉगिंग नहीं करती थी। वो तो 1 साल पुरानी बात है। और मिस्टर, इस 1 साल में तुम्हारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। चलो तेज वॉक करते हुए बात करते हैं, आ जाओ। श्योर। लास्ट ईयर बाबा को अटैक आया था। डॉक्टर ने उन्हें मॉर्निंग वॉक का कहा था। तब से मैं और अम्मी रोजाना उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। दैट्स गुड।
मैं तो कहती हूँ पुप्पो को भी अपने साथ लेकर आया करो, इस एज में इससे अच्छी थेरेपी कोई नहीं। तुम अपनी भुप्पो को बहुत इजी ले रही हो। रोजाना शाम में वो जिम जाती हैं, ट्रेनर के साथ एक्सरसाइज करती हैं। ऐसी थोड़ी शहर भर के खाने लैब टेस्ट हो रहे हैं। अम्मी का सेहत के मामले में एक ही मकूला है, सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी सेहत के आगे नो कॉम्प्रोमाइज। चलो ये तो अच्छी बात है। ये लड़की रिमशा आ गई है, मगर ये लड़की नहीं आई। ये पड़े हैं इसकी मोहब्बत के दावे यहीं पे। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कार में लाती हूँ। लो, तू अभी तक सो रही है? आप तो सोने के टाइम पे सोंगे तो और क्या करोगे? तुम क्यों काले कर करके मेरी नींदें उजाड़ रही है? तू सोती रहे और यहाँ रिमशा ना मास्टर जी के साथ जॉगिंग करने पहुंच गई है पार्क में। क्या? तूने पहले क्यों नहीं बताया? अबे यार मैंने खुद अभी देखा है। मैं तुम्हें सुबह 8 बजे से कॉल कर रही हूँ, लेकिन मोहतरमा पता नहीं कैसे सोती हैं, फोन ही नहीं उठाती हैं। ओ नहीं, मैं बस आ रही हूँ, तू उन दोनों पे नजर रखी। तू जल्दी पहुंच, मैं देख रही हूँ उनको। अल्लाह जी। मुझे तो लगता है मैडम जी वजाहत रेस्टोरेंट वाले अपने खाने में जरूर कोई केमिकल मिलाते हैं जो खानों को 24 घंटे के बाद रिफ्रेश कर देता है। ऐसा कोई केमिकल होता है क्या? जी मैडम जी, बिल्कुल होता है। मार्केट में इतने सारे केमिकल आ गए, आपको नहीं पता, मत पूछें। क्यों ना पूछूं? तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताओ। वो कहाँ यार, मास्टर जी के साथ भागने की खुशी में पूरी रात जगती रही हूँ। हाय रब्बा, तू मास्टर जी के साथ भागने वाली थी? फिर तो बहुत अच्छा हुआ तेरी नींद नहीं खुली। मैं कल से नहीं आने वाली तेरे साथ भाई। ओ पगली, भागने का मतलब सुबह की सैर की गल कर रही हूँ। थैंक यू अल्लाह मियां, तुमसे मुझे ड्राई दिया था। अब क्या करें? अरे इस दफा बहुत बड़ा काम किया है गुलशन आरा बेगम। आज मैं मशहूर होने वाला हूँ। देखना, हर अखबार में कल मेरी फोटो छपेगी और आज ही हर चैनल पे मेरी वीडियो चलेगी। अच्छा, ऐसा क्या कारनामा अंजाम दे दिया आपने? चौधरी साहब का चोर पकड़ लिया है। आज ही बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं और देखना, घर पे ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने वालों की लाइनें लग जाएंगी। अजी हमारी तो मॉर्निंग की बैड हो गई जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आपके साथ मॉर्निंग वॉक शाक करने आई थी, पता चला आप पहले उस बांदरी के साथ वॉक करके जा चुके हो। पता चला क्या मतलब? तुमने मेरे पीछे जासूस छोड़ रखे? हाँ जी, है हमारे भी कुछ हमदर्द। आपको तो हमारा एहसास ही कोई नहीं है। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का।
मैट्रिक, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ये वजाहत रेस्टोरेंट का खाना रात में फ्रेश, सुबह में बासी होता है, और फिर जैसे ही डायरेक्टर साहब के सामने पेश करते हैं तो फिर से फ्रेश कैसे हो जाता है? मुझे तो लगता है मैडम जी वजाहत रेस्टोरेंट वाले अपने खाने में जरूर कोई केमिकल मिलाते हैं जो खानों को 24 घंटे के बाद रिफ्रेश कर देता है। ऐसा कोई केमिकल होता है क्या? जी मैडम जी, बिल्कुल होता है। मार्केट में इतने सारे केमिकल आ गए, आपको नहीं पता, मत पूछें। क्यों ना पूछूं? तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताओ। मैडम जी, पिछले महीने मेरे फुफ्फड़ का इंतकाल हो गया था। उनका बेटा पाकिस्तान से बाहर था। हॉस्पिटल वालों ने ऐसा केमिकल लगाया, बिल्कुल वजाहत के खाने की तरह फ्रेश थे। लेकिन इसका खाना तो बास मारकर फिर से फ्रेश हो जाता है, इसके पीछे क्या साइंस है? मैडम जी, वो भी कभी कभी बांस मार जाते थे, फिर फ्रेश। इसका मतलब वजाहत अपने खानों को मुर्दों वाला केमिकल लगा रहा है। 100% मैडम जी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या 1 साल से हम लोग मुर्दों का केमिकल खा रहे हैं? जी मैडम जी। अरे मैडम जी बात तो सुनो मैडम जी। कहाँ है वो बांदरी? मैडम, उसने ना मास्टर जी के साथ 10 राउंड लगाए, हंस हंस के बातें की और वो चली गई है। आपकी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही ना? वो कहाँ यार, मास्टर जी के साथ भागने की खुशी में पूरी रात जगती रही हूँ। हाय रब्बा, तू मास्टर जी के साथ भागने वाली थी? फिर तो बहुत अच्छा हुआ तेरी नींद नहीं खुली। मैं कल से नहीं आने वाली तेरे साथ भाई। ओ पगली, भागने का मतलब सुबह की सैर की गल कर रही हूँ। थैंक यू अल्लाह मियां, तुमसे मुझे ड्राई दिया था। अब क्या करें? तेरे से नहीं हो पाएगा, तू रहने दे। हाँ यार ऐसे तो ना बोल, बताओ ना क्या करें, कुछ तो बताओ। पहले घर चले, घर जाकर सोचते हैं अब क्या करना है। ऑटो पे चले? Are you sure? तू मास्टर जी के साथ 10 राउंड लगा लेगी? हाँ अबे यार, कार से यहाँ तक भागते भागते आई हूँ, मेरे 10 राउंड एनजी हो गए ने। बस मिठाई का आर्डर दे बस। अरे रात ही को बटेगी इंशाअल्लाह ताला। जरा ये बताओ कि रात को 50,000 रुपए एटीएम से किसने निकलवाए? पढ़ लिया एसएमएस। आज ही बैंक फोन करके एसएमएस अलर्ट का नंबर चेंज करवाता हूँ। तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हारा पैसा है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि पिछली दफा के प्रमोशन के चक्कर में जैसे चूना लगवा लिया था ना अपने आप को, अब भी मत लगवा लेना। अरे इस दफा बहुत बड़ा काम किया है गुलशन आरा बेगम। आज मैं मशहूर होने वाला हूँ। देखना, हर अखबार में कल मेरी फोटो छपेगी और आज ही हर चैनल पे मेरी वीडियो चलेगी। अच्छा, ऐसा क्या कारनामा अंजाम दे दिया आपने? चौधरी साहब का चोर पकड़ लिया है। आज ही बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ और देखना, घर पे ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने वालों की लाइनें लग जाएंगी। चौधरी साहब के घर से एक ढेला तक तो गया नहीं है, बरामद क्या खाक करोगे? प्रेस वालों को कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। डोंट वरी गुलशन आरा बेगम, माल बरामद करवाना हमारे बाएं हाथ का काम है। बस तुम एक काम करो, वो मेरी शादी वाली शेरवानी निकालो। अगर कोई चैनल घर पे आया इंटरव्यू करने, उसी में दूंगा। पिछली दफा जो हमारे घर पे डाकू आए थे ना, वो भी तो ले गए थे तुमसे, भूल गए? कर लो जितनी बातें करनी है बेगम, एक बार बस प्रमोशन हो जाए फिर बताऊंगा। क्या प्रमोशन हो गई? प्रमोशन हो गई। कमाल है यार, अपनी बेगम सीरियस नहीं लेती, चोर डाकू क्या खास सीरियस लेंगे। अरे वो मेरा नाश्ता तो तैयार कर दो। तैयार हो। हेलो, गुड मॉर्निंग। अजी हमारी तो मॉर्निंग की बैड हो गई जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आपके साथ मॉर्निंग वॉक शाक करने आई थी, पता चला आप पहले ही उस बांदरी के साथ वॉक करके जा चुके हो। पता चला क्या मतलब? तुमने मेरे पीछे जासूस छोड़ रखे? हाँ जी, है हमारे भी कुछ हमदर्द। आपको तो हमारा सांस ही कोई नहीं है।
यार कमाल करती है। पाबंदियां तुम्हारे घर वालों ने लगा रखी हैं और गुस्सा तो मुझ पर कर रही है। वाह मास्टर जी, बांदरी आई नहीं कि आपने अक्खा बदल ली और मेरी गल्ला भी चुभने लगी हैं आपको। तो मैंने गलत बात कौन सी की? हाँ जी, गलत तो हम है जी, जो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, सारी रात जगते रहेंगे, सुबह आपके साथ मॉर्निंग वॉक करेंगे और आप गल्ला भी हमें ही सुना रहे हो। सारी रात जाग कर भी लेट हो गई। हाँ, वो इन वक्त पे मेरी आंख लग गई थी, लेकिन तुसी फिक्र ना करो, कल मैंने आपसे भी पहले पहुंच जाना है। कल रिमशा भी मेरे साथ आई। उस बांदरी की मैंने टंगा तोड़ देनी है। वो बस मेरी कजन है। कैसे ने तभी उस दिन बोल रही थी कि मेरे सामने शर्ट बदली करो। अरे वो तो मजाक कर रही थी वो। मास्टर जी, एक गल दस रही हैं, अगर मेरे अलावा आपने किसी के बिना लक मटक्का करने की कोशिश भी की तो मैंने अक्खा कट के गोटियां खेलनी है। हाँ, अब मेरी ये मजाल के तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोचूं भी। अच्छा अम्मी आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। मोहब्बत भी करते हो और डरते भी। सर आप हफ्तों की बात कर रहे हैं? फरवरी का दूसरा हफ्ता चल रहा है सर। ऐसा करो दिन बता दो, ताकि लगे हाँ तो मेरी मालूमात में भी इजाफा हो जाए। सर दिनों का तो पता ही नहीं चलता है, कब रात हुई कब सुबह हुई कुछ पता नहीं चलता। जब भूख लगती है तो पता चलता है दोपहर हो गई, फिर भूख लगती है तो पता चलता है रात हो गई। इसी तरह से दिन गुजर रहे हैं। तो मैडम असिस्टेंट को खाने के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं? वो लड़की है ये केले का छिलका जो मास्टर जी फिसल जाएंगे। मैंने तुझे नहीं पता, मैंने मास्टर जी के बिहेवियर में ना एक तब्दीली देखी है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो मास्टर जी को लाइनें कराएगी और मास्टर जी तुम्हें बताएंगे नहीं? बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। और कैसी बातें कर रही हो, वो कितने मासूम है। उन्होंने लास्ट टाइम में तुम्हें शर्ट वाली बात बताई थी ना। और अब उसी गल पे उस चुड़ैल का दफा कर रहे थे। मास्टर जी किधर है? मास्टर जी तो अपने रूम में, वो उनके मामू की बेटी आई हुई ना, तो उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। हाय अल्लाह, कब से बातें कर रहे हैं? काफी देर हो गई है। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। कम इन। जी सर। बैठो। जी सर। क्या चल रहा है? फरवरी चल रहा है सर, पक्का फरवरी चल रहा है। वैसे तो महीनों के नाम मुझे पता नहीं होते, लेकिन आज सुबह कैलेंडर देखा है, फरवरी चल रहा है। मैं महीने की बात नहीं कर रहा डफर। सर आप हफ्तों की बात कर रहे हैं? फरवरी का दूसरा हफ्ता चल रहा है सर। ऐसा करो दिन बता दो, ताकि लगे हाँ तो मेरी मालूमात में भी इजाफा हो जाए। सर दिनों का तो पता ही नहीं चलता है, कब रात हुई कब सुबह हुई कुछ पता नहीं चलता। जब भूख लगती है तो पता चलता है दोपहर हो गई, फिर भूख लगती है तो पता चलता है रात हो गई। इसी तरह से दिन गुजर रहे हैं। तो मैडम असिस्टेंट को खाने के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं? आता है ना सर, हर तरह का मशरूबात पीना आता है। लेकिन सर एक बात बताऊं, जो बात चाय की है ना वो किसी और चीज में हो ही नहीं सकती। आप पियेंगे? मंगवाऊं सर आपके लिए चाय? मेरे खुदा, किन पागलों में फंस गया हूँ मैं। तो सर इसमें कौन सा मसला है, आप उनसे उनका नाम पूछ लें। किन से? सर अभी तो आपने कहा किन पागलों में फंस गया, तो आप उनसे उनके नाम पूछ लें, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अब आप जा सकती हैं। ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू सर। कभी भी आपको कोई भी जरूरत हो आप मुझे बुला सकते हैं। ओ मेरे खुदा। अच्छा ठीक है सर, जा रही हूँ। मैडम अब क्या इमरजेंसी हो गई है? तुझे नहीं पता नाइला, मास्टर जी उस चुड़ैल के जंगल में पूरी तरह फंस चुके हैं। तो पिछले 7 साल से उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। तेरे साथ तो वो ठीक से फंसे नहीं है और उस चुड़ैल के साथ एक मॉर्निंग वॉक में ही फंस जाएंगे। ओ पगली, गल सिर्फ मॉर्निंग वॉक की नहीं होती, वो हर वेले उनके साथ होती है। मरद तो आखिर मरद है, किसी भी वेले फिसल जाना है। वो लड़की है ये केले का छिलका जो मास्टर जी फिसल जाएंगे। मैंने तुझे नहीं पता, मैंने मास्टर जी के बिहेवियर में ना एक तब्दीली देखी है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो मास्टर जी को लाइनें कराएगी और मास्टर जी तुम्हें बताएंगे नहीं? बिल्कुल भी नहीं बताएंगे।
यार कैसी बातें कर रही हो, वो कितने मासूम है। उन्होंने लास्ट टाइम में तुम्हें शर्ट वाली बात बताई थी ना। और अब उसी गल पे उस चुड़ैल का दफा कर रहे थे, कहने लगे शी वाज जस्ट जोकिंग। रियली? फिर तो तुझे गैप नहीं लेना चाहिए। वही तो पूछ रही हूँ कि क्या करना चाहिए। तो एक काम कर, तू ना किताबें उठा और अम्मी जी को बोल तू मेरी तरफ आ रही है, और तू मास्टर जी के पास उनके ट्यूशन पहुंच जा। तुझे मेरी मम्मी जी का नहीं पता? क्या शगुफ्ता आंटी तुम्हारी मम्मी जी नहीं है? अबे वही है यार। तो फिर तुमने ऐसा क्यों बोला कि मुझे तुम्हारी मम्मी जी का नहीं पता? उनका तो मुझे बचपन से पता है ना यार। मेरा मतलब कुछ और था। क्या मतलब था तेरा? मतलब ये था कि उन्होंने पीछे से कॉल करके कहना है कि नायला से गल करवा। अब मास्टर जी की ट्यूशन में मैं तेरे साथ कैसे गल करवाऊंगी? लो जी, इतना सा मसला है, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मैं चलती हूँ ना तेरे साथ, तू वहां मास्टर जी के साथ दिल खोल के बातें करना, और मैं वहां पर उस चुड़ैल रिमशा को ना बातों में लगाऊंगी। हाय ये तो हो गया और वधिया। तो फिर चले, चल ना। देखिए इतनी मजा की। वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी स्टडी पर भी थोड़ा। मास्टर जी किधर है? मास्टर जी तो अपने रूम में, वो उनके मामू की बेटी आई हुई ना, तो उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। हाय अल्लाह, कब से बातें कर रहे हैं? काफी देर हो गई है। देर हो गई है? नायला मैं तुझे कहती थी ना कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, पता नहीं क्या चल रहा है। अच्छा तो तुम रुको, मैं जाकर देखती हूँ। तू ठहर जरा, मैं भी नाल चलती हूँ ना, देखते हैं कि बातें क्या चल रही हैं। चुपके से जाएंगे। चलो चलो, पता ना चले। आई लव यू। इतनी गंदी राइटिंग, मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। और राइटिंग को दफा कर, शेर तो पढ़। और दफा करें इस कौड़े शायर को। वो इससे अच्छे शेर तो ट्रकों के पीछे लिखे हो। ओए बंदर किले के मुंह वाले, ये मेरी शायरी है, तू उसे रक्शे के पीछे की शायरी बोल रहा है? बेड़ा गर्क हो जाए तूने, ये क्या कर दिया? मेरे 3 घंटे की पानी पे मेहनत फेर दी तूने। तो सॉरी सर, देखिए मेहनत पर पानी फेरा जाता है, पानी पे मेहनत नहीं। आप अपना मुहावरा तो दुरुस्त कर लें सर। दरअसल मास्टर जी उस दिन कह रहे थे कि तुम्हें उसको देख के सीटियां नहीं मारनी चाहिए थी। मैंने कहा जी डॉन का ऑर्डर था, मैं कैसे ना सीटियां मारता, लेकिन वो कह रहे थे मैं फिर भी सीटियां नहीं मारनी चाहिए थी। अच्छा ये गलत बात है। और खुद जो कमरे में बैठ के उस बांदरी के साथ लव यू शव यू सुन रहे थे, वो गलत बात नहीं है। ओ चौधरी साहब, जब आप मैडम को देखेंगे ना, आमद खुद ही शुरू हो जाएगी। तुझे कैसे पता भाई? आइए बैठे बैठे बैठे, तशरीफ रखें। इसे क्या, अब तो पूरे जमाने को पता चलेगा। वो कहते हैं ना कि जब इंसान का शौक ही उसका पेशा बन जाए, तो वो कमाल से बाकमाल तक का सफर बहुत आसानी से तय कर लेता है। इस कहावत में बस एक छोटा सा फर्क है, मैं फीस नहीं लेता। ये छोटा नहीं जनाब, बहुत बड़ा फर्क है। अरे अपनी सवारी की ना अलग ही बात होती है। हाँ और ही गल होती है, पहले पेट्रोल खत्म फिर प्लग शॉर्ट, अभी ट्यूब का मसला। इससे तो अच्छा था माटो में चले जाते। और वैसे भी अभी तक सारे काम मैंने अपने पैसों से करवाए हैं, आपके पैसों को ना मैंने हाथ भी नहीं लगाया। लगता धीरे जोर का झटका, लग जाए इसमें